वेलकम फ्रेंड्स। भाई आज क्या खतरनाक दिन था, भयंकर वाला। और सभी आपको बता रहे होंगे कि मार्केट का डेटा वीक है और गिरने वाली है। और हाँ, वीकनेस तो है और ये गिरने ही वाली है। लेकिन आपको फिर बता दूं, आज जो बाइंग हुई है वो भी सबसे बड़ी है। पूरे पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुई थी ऐसी बाइंग हुई है आज। हालांकि मार्केट जरूर भयंकर रूप से गिरी है, बट इसका मतलब ये है कि कोई है जो बचाना चाहता है, और वो कौन है और क्या है वो सब समझेंगे। और सेलिंग एफआईआईज ने भी बड़ी वाली करी है, इन सबको समझ लीजिए। बाकी मार्केट गिर रही है, डेटा वीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और गिरती हुई नजर आ सकती है, हाँ नजर आ सकती है। ऑप्शन चेन का डेटा भी नेगेटिव है। इन सब की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कल ट्रेड कैसे करना है। बाकी भाई एक बात फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। जो बोलता हूँ उस लेवल के हिसाब से, कल मैंने बताए थे, उम्मीद ये थी हमें कि ऊपर जा सकती है मार्केट, रिवर्सल के साइन। कारण यही था, इसी बड़ी बाइंग की बात कर रहे थे। बाइंग आई है, बट भाई मार्केट ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि सेलिंग भी बड़ी थी। लेकिन लेवल्स के हिसाब से अगर आपने काम करा, जो मैं समझाता हूं, तो बढ़िया प्रॉफिट बना होगा। मैंने हर इंडेक्स का, निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक, सबका बताया था कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके नीचे सेल करना। पहली बात। दूसरी बात बताई थी मैंने, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के, हर एक इंडाइसिस का, कि उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे चला गया तो फॉल फिर बहुत गहराता नजर आएगा और वो सारे लेवल्स तोड़ देगा। और वो हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ शुरू का वीडियो देखा होगा और समझे होंगे, वो जरूर आज लॉस में होंगे। और आज रिटेल ने भयंकर रूप से लॉस करा होगा। और आज कई सारे ऑप्शन सेलर जो मोस्टली प्रॉफिट में रहते हैं, वो भी आज लॉस में आए होंगे। आज गेम था बिल्कुल स्ट्रांग वाला, और हाथियों के बीच की लड़ाई में पिसना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने भी आज बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई मार्केट में इतना गिरावट आ गई थी कि उसके बाद मेरी सेल करने की हिम्मत नहीं थी। और मैं देख रहा था कि मुझे पता है छुपी भी बाइंग हो रही है, तो बाय के ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो मेरे बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेता हूं 2-4 रुपए का, सो वो मैंने आज मार्केट को दिया है, ठीक है। बट मेरा बाय का ट्रेड ही ढूंढ रहा था मैं भी, और सेल नहीं करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मार्केट पहले ही इतना गिर गई थी। उसमें और सेल करने की हिम्मत जुटाना वो एक बहुत समझदारी का काम नहीं था। हालांकि जो लेवल्स टूटे हैं उनको मैंने थोड़ा सा खाया है, लेकिन मेरे जो लॉसेस रिवर्सल ट्रेड के कोशिश में हुए हैं, उन्होंने मेरे उस प्रॉफिट को खा लिया है। तो नेट में भाई दैट्स, इससे ज़्यादा फेयर एनालिसिस और अपने ट्रेड के बारे में शायद ही कोई बताता हो, बट आई फील जेन्युइनली। और ये दिन साल में 2-1 दिन ऐसे आते हैं हर बार, और ये इस बार आ गया है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके बाद क्या करेगी मार्केट, वो समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी डेटा के साथ समझते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए भाई, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया। 5% से ज्यादा बढ़ गया है, 5.83% बढ़कर बंद हुआ है। साथ ही में 14 के लेवल को फिर से क्रॉस कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी ये बहुत हीटेड अप लेवल नहीं है, 14.43 पे क्लोज हुआ है। 15 के ऊपर अगर ये चला गया तो ये फिर से भयंकर खतरनाक उतार हुआ नजर आएगा। और अभी गिरावट के संकेत और आ रहे हैं, ये दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई? आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, यानी कि ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 93 रह गई। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट। प्रॉब्ली मैं इसको सिर्फ 3-4 महीने में देख पाया हूं। हम इस लेवल पे कभी आए नहीं, ठीक है। 100 समथिंग तक हम गए हैं, लेकिन 100 के नीचे कभी नहीं हुआ ये। आज लेस देन 100 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, दैट इज 93। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 93 है, तो गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दैट इज 2163 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। भयंकर रूप से एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। लेकिन भाई बाइंग तो हो रही है, और फिर बता रहा हूं, ऐसे ही डराती है मार्केट, और ये डराती ही रहेगी। और ये तो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। लेकिन अभी भी भाई मार्केट में क्रैश जैसा मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो आज आया है वो 300-350 पॉइंट का जो डिप है, ये मार्केट का एक रेगुलर प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा तेजी से हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसी तेजी से आज बाइंग भी हुई है। बचाने की कोशिश करने वालों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन अभी बचा क्या है? कल के वीडियो में समझा था, बाइंग कर रहे हैं। एफआईआईएस, डीआईएस दोनों ने मिलकर बाइंग करी थी। तो फरवरी 29 तारीख से अगर बात करूं तो एफआईआईएस ने लगभग 15-16 हजार करोड़ की बाइंग कर रखी थी। उसमें से आज इन्होंने बेच दिया है ठीक ठाक सामान। वहीं डीआईएस तो लगातार बाइंग कर रहे थे। उसके लिए कल का वीडियो या पिछला वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ समझाया। बाकी का डेटा आपको भी समझा देता हूं। देखिए, आज एफआईआईएस और डीआईएस के बीच में खेल हुआ है। 9093 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है आज बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बॉस। और इतनी मोटी बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अभी तक, इससे पहले पूरे 12 महीने का डेटा मैंने चेक करा है,
आज से पहले कभी नहीं हुई थी। इससे पहले जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइंग बाय DIS हुई है वो 6000 करोड़ की हुई है, ठीक है, वो भी 24 जनवरी को हुई है, उससे पहले नहीं हुई। सो दिस इज दी हाईएस्ट एवर बाइंग। सो मजबूती है भाई, और ये मार्केट को बचाने के लिए बैठे हैं। हाँ, लेकिन आज इतनी तेज गिरावट थी और इतना चौतरफा सेल ऑफ था बाय FIS, ये प्लान करके उन्होंने भी करा, वो भी स्मार्ट मनी है, तो इन्होंने आज बचने नहीं दिया। इन्होंने जबकि सेल ऑफ कम करा FIS ने कंपैरेटिवली, DIS ने 9000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा, बल्कि 9100 कह लीजिए, 9093, और FIS ने क्या करा, 4595 करोड़ का माल बेचा, यानी कि 4600 करोड़ के करीब का माल बेचा FIS ने। और अगर अब नेट में बात करें तो भाई नेट में तो रिटेल से माल निकला है, पब्लिक से माल ले लिया गया ना स्मार्ट मनी ने, DIS ने खरीदा है, चलो ठीक है, लेकिन भाई पब्लिक के पास नहीं जाने दिया गया माल चिपकाया नहीं गया है, मात इसको समझिए। लेकिन ये क्या अभी और गिरेगी? हाँ भाई बिल्कुल, ऑप्शन चेन का डेटा साफ साफ कह रहा है कि डेटा इज कंप्लीटली नेगेटिव, अभी गिरावट पूरी खत्म नहीं हुई है। तो लेवल से ट्रेड करना ज्यादा समझदारी होगी, उसको भी समझेंगे चार्ट्स पे। उससे पहले देख लेते हैं बाकी के डेटा को। तो भाई देखिए, निफ्टी 21,997 पे क्लोज हुआ है। इसने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं छोड़ा है, वो है 22,000। अगर ये 22,000 को छोड़ देता तो भाई ये 21,850 के लिए ओपन है, वहां तक तो ये जाएगी, और पॉसिबिलिटी यही है कि कल ये इसको छू देगी, और फ्राइडे को शायद बड़ी जो भी अप मूव वापस रिवर्सल आता है वो आता नजर आ सकता है, ठीक है। तो अभी 22,000 इंटैक्ट मानेंगे, क्योंकि 21,997 पे क्लोजिंग हुई है, और ये राउंड ऑफ होकर 22,000 ही बनता है। 3 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वीक है डेटा, फिर बता रहा हूं। अब ओपनिंग कहां हुई थी इसकी? आज 22,432 पे हुई थी, बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन वहां से नीचे गिरावट आई, 541 पॉइंट टूटता हुआ नजर आया, जबकि हाई जो है इसने 432 के बाद 446 का मारा, 446 का, थोड़ा सा और ऊपर 10-12 पॉइंट गई और उसके बाद नीचे गिरी, लेकिन जो लो मारा वो 21,905 का मारा, और वहां से लगभग 100 पॉइंट रिकवर कर लिया, 97 पे क्लोज हुई है। तो कुछ तो है, पैसा लगाया गया, ठीक है, एक बात। लेकिन भाई ये वीकनेस है, फिर बता रहा हूं, इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूं बाय करिए या कि मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट गिरने के लिए तैयार है अभी। और बाकी भाई बैंक निफ्टी की बात करें तो अब मगर ये टाइम आ गया जब आप अगर इन्वेस्टर हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके उठाना शुरू कर दीजिए माल भाई, बाय कर लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी होती है, जब गिर रही हो मार्केट तभी तो खरीदना होता है। और खास तौर पे जो मैं आपको बेसिक फंडा समझाता हूं, जब स्मार्ट मनी पब्लिक से माल निकाल कर अपनी जेब में डाल रहा हो, दैट इज द टाइम टू बाय। और अभी आपने देखा 4,500-600 करोड़ की सेलिंग FIS एक स्मार्ट मनी ने करी, और दूसरे स्मार्ट मनी DIS ने अच्छी खासी डबल द अमाउंट बाइंग करी है, 9,000 करोड़ से ऊपर की। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? माल पब्लिक ने डर के बेचा, जो पब्लिक ने डर के माल बेचा वो सारा माल DIS ने उठा लिया है। तो मार्केट को अभी भी वही कंट्रोल करने वाले हैं, ये उनकी अभी भी प्लानिंग है, ठीक है। हालांकि ये फॉल्स आते रहेंगे। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई 46,981, इसने भी ऑलमोस्ट 47,000 के लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है। हालांकि इसने आज बहुत मजबूती से संभाल कर रखा अपने आप को, और उसका कारण ये था कि HDFC, ICICI बैंक जैसे दिग्गज नहीं गिरे या उन्होंने बचा लिया, कोटक बैंक। बाकी तो भाई ओवरऑल सेल ऑफ ही था सब जगह। बैंक निफ्टी ने 46,981 पे क्लोजिंग दी है, सिर्फ 300 पॉइंट का फॉल है, जबकि निफ्टी में 338 पॉइंट का फॉल और बैंक निफ्टी में सिर्फ 300। आइडली जो है सिनेरियो जो मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है या जो होता है नॉर्मली, अगर निफ्टी 300 पॉइंट टूटता है तो ये करीब 1200 पॉइंट या 1100 पॉइंट टूट जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मतलब वो 1.5% टूटा है, ये 0.64% टूटा है, इसी से समझ लीजिए। सो अभी भी ये सब कुछ साथ में नहीं चल रहा है, बट वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया है, ये खतरनाक बात है। और मार्केट का डेटा नेगेटिव कल भी बताया था बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, ये अभी और गिर सकती है। सीधा लेवल्स दूंगा, उनको नोट करिएगा, और कहाँ पे क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी बताऊंगा, सिर्फ उसी को ट्रेड कीजिएगा। नहीं समझ में आए भाई एक दिन छोड़ दीजिए। इन्वेस्टर हैं तो अपने पसंद के शेयर जो अच्छे अच्छे वाले थे भाई एकदम बढ़िया से नीचे नीचे गिरे हुए हैं, थोड़े थोड़े करके बाय करिए, जब तक मार्केट गिरती रहे तब तक बाय करते रहिए, और जब रिवर्सल आ जाए तो फिर बेचना बंद कर दीजिएगा, बैठ जाइएगा, अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो एवरेज प्राइस हो उसके ऊपर फिर राइड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जब वापस चलेगी ना तो बहुत अगर ऐसा फॉल नीचे की तरफ आया तो ऊपर भी दे जाएगा। हालांकि अभी और गिरती नजर आ रही है, इसलिए सारा पैसा मत लगा दीजिएगा। बाकी भाई चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि क्या लेवल्स हैं जिन पे हमें गेम करना है या कैसे किया जा सकता है। और बाकी भाई देखिए टेलीग्राम पे मैंने सुबह से ही बताना शुरू कर दिया था। सुबह में आपको क्या बताया था मैंने? 9:08 पे बता दिया था कि भाई गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, हो गई गैप अप ओपनिंग। फिर ओपनिंग पे मैंने बोला था कि 96 पॉइंट्स बढ़कर ओपन हो रही है, बट स्टिल डाउट, केयरफुल रहना, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 ट्रिकी डे। 9:10 पे मार्केट खुलने से 5 मिनट पहले मैंने बता दिया था कि भाई मार्केट आज बहुत, ये कभी नहीं लिखता हूं मैं, 3 बार वेरी 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 ट्रिकी डे,
लिख दिया था। और उसके बाद 10:01 पे मैंने लिखा कि भाई मार्केट में खेल हो रहा है क्योंकि TCS एंड कोलगेट आर मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। भाई हाँ, आज TCS ने और कोलगेट ने नया 52 वीक हाई बनाया है। समझिए फिर से डेटा को, डराया ज़्यादा जा रहा है, सेल ऑफ कम हो रहा है, माल निकल रहा है जो वो भी स्मार्ट मनी के पास जा रहा है। FIs बेच रहे हैं, वो तो पिछले 2.5 साल से बेच रहे हैं, ये मैंने कई बार समझाया। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो भाई वो हो रहा है, बट कुछ है जो यहाँ पे और भी हो रहा है। स्मार्ट मनी ही है जो पब्लिक का माल उठा रहा है। उसके बाद भाई मैंने 11:03 पे कहा था कि नाउ मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, रिट्रेसमेंट इज पॉसिबल। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, 22,252 पे थी उस समय। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर नीचे गिरने के बाद वापसी रिकवरी ली और थोड़ा लोगों ने प्रॉफिट बनाया, मुस्कुराए। और मैंने क्या बोला, 12:23 पे मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। 22,061 पे मैंने बोला था कि ये गिरने वाली, यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गई है, रिवर्सल आ सकता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 1:06 पे आप लोगों को बता दिया, क्या बता दिया भाई, रिवर्सल शायद इतना ही है, मार्केट बहुत गुस्से में है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मार्केट बहुत गुस्से में है, रिवर्सल शायद इतना ही है। और वहां से फिर मार्केट पलटी नीचे, तब 22,116 तक थी, यानी कि 22,060 से 116 करीब 60 पॉइंट निफ्टी स्पॉट बढ़ता हुआ नजर आया। और 47,055 से 47,327 करीब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता नजर आया। बताया था 1:06 पे। और फिर उसके बाद मैंने 1:07 पे लिखा, जो भी ओवर ट्रेडिंग करेगा वो लॉस ही करेगा। दोज हु विल हैव पेशेंस विल श्योरली प्रॉफिट, मूव्स आर स्टिल पेंडिंग, वेट, हैव पेशेंस, आएंगे ही। सो भाई ये सब मैं देता हूं टेलीग्राम पे, अगर आपको भाई फायदा हो सकता हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, डू कम देयर। बट मैं ट्रेड नहीं देता हूं, सो वो भी नोट कर लीजिएगा। बाकी भाई अब सीधा कट टू कट लेवल दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रिटिकल लेवल, उनको नोट करिए, उसके नीचे सेल करिए, ऊपर है बाय करिए। क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, कोई गेम समझाने की जरूरत नहीं, डेटा नेगेटिव है। किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो देखेंगे, आज बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट बहुत सारे एनालिसिस दे रहे होंगे, मैं कुछ नहीं दूंगा। सिर्फ 21 मूविंग एवरेज देख लीजिए, पुराने हैं तो आप समझते हैं, नहीं तो सीधा लेवल दे रहा हूं, उनका इस्तेमाल कीजिए। तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, निफ्टी से शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है, कल थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए क्या होगा, निफ्टी भाई अब बाय में तब आएगा जब ये 22,344 के ऊपर जाएगा, वो अभी ये नहीं जाने वाला है। अब कल मार्केट खुलते ही हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो भाई ये 2 लेवल दे रहा हूँ, ऊपर हो लेवल के तो बाय करना है, दूसरा लेवल नीचे हो उसके तो सेल करना है। तो ऊपर के लिए अगर बाय करते हैं, अभी कहाँ क्लोज हुई है, 21,980-90 के आसपास दिख रही है ये। तो अगर ये ऊपर जाती है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 22,055 से 60 का एरिया, इसको पार करना निफ्टी के लिए अब मुश्किल लग रहा है दोस्त। इसके ऊपर जाए तभी बाय का सोचिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। सेल के लिए नीचे में लेवल 21,910, ये वो लेवल है, इसके नीचे गई मार्केट तो ये और गिरेगी, कम से कम 860 से 800 का लेवल है जो अचीव करती हुई नजर आएगी। स्पॉट की बात कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बाय का ट्रेड है तो कहां कहां लेवल आएंगे, रेजिस्टेंस आएगी वो बता रहा हूं, और नीचे फिर सेल के बताऊंगा। तो भाई अगर ऊपर में जाते हैं, आपने बाय कर लिया है, मैंने बताया 20,050-60 तो कम से कम पार होने दीजिएगा, उससे पहले खतरनाक है बाय करना। तो पहली रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी 104 के आसपास, और उसके बाद फिर 170 के पास, और उसके बाद भयंकर रेजिस्टेंस है 22,220 से लेकर 22,290। इसको पार करने में ही पसीने छूट जाएंगे निफ्टी के भी, या आज जैसी 9,000 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग करी है, ये अगर खेल होगा तो बहुत बढ़िया। और नहीं, अगर एफआईआईज ने स्मार्ट गेम खेला है, ये आज डराने के लिए, माल निकलवाने के लिए इन्होंने करा, क्योंकि इन्होंने भी आज बड़ा गेम खेला है बॉस, तो वो फिर यहाँ से पार होगा, नहीं तो ये लेवल अब क्रिटिकल मुश्किल हो गया। और इसके बाद फिर एक और रेजिस्टेंस 22,344 और 22,440 एंड 22,526, ये हैं ऊपर के लिए लेवल। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने भी गेम खेला भाई, देख लीजिए, इन्होंने आज 33,000 करोड़ से ज़्यादा की, 33,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है, और सेल ऑफ 37,000 करोड़ से ज़्यादा करा। तो ये क्या, ये वही है जो यहाँ खरीदा वो यहाँ बेच दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई ये। तो ये 33,000 करोड़ की बाइंग, इनकी एवरेज जो है वो 8-9 हज़ार करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़ मैक्सिमम जाती है, इससे ऊपर नहीं। तो 3 दिन का काम इन्होंने 1 दिन में करा है, समझिए।
वही ये 9,000 करोड़ की जो बाइंग DIS दिखा रहे हैं, ये आमतौर पे एवरेज में नहीं, एवरेज में तो खैर 1,1200-1,300 करोड़ चलती है, लेकिन हायर साइड पे भी अगर ये करते हैं तो 2,500-3,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग नहीं करते हैं। कभी कभी किसी दिन 3,500 करोड़ तक चले जाते हैं। आज इन्होंने भी 3 का काम करा है, 3,000 करोड़ की एवरेज अगर माने या स्ट्रॉन्गर डेज, तो उन्होंने आज 9,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है। तो भाई, और माल पब्लिक के पास नहीं गया, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, फिर मैं बार बार बताता हूँ, जब पब्लिक से माल निकाला जा रहा है तो मतलब मार्केट अभी स्ट्रांग है। लेकिन भाई हाँ, डेटा सब नेगेटिव बना हुआ है, और गिरेगी, हाँ गिरेगी, अभी तो यही कह रही है। बट मैं बता रहा हूँ फिर से, डरने की बात जो थी वो निकल चुकी है। हाँ, हमने भी आज उम्मीद करी थी ऊपर जाएगी और मार्केट नहीं रिवर्सल ली, ये चिंता का विषय जरूर है, बट लेवल से काम करेंगे फिर प्रॉफिट बनेगा। अब नीचे की बात करें तो निफ्टी का नीचे आता भाई 21,900 को तोड़ देगा तो 860-50 पे इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको तोड़ दिया तो ये फिर सीधा 21,600 के लिए ओपन हो जाएगी। भाई वहां तक जाने के लिए तैयारी कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, राइड कीजिएगा। बाउंस आ सकता है 600 पे, हाँ 590 से 600 के पास पॉसिबिलिटी है बाउंस आने की। अगर वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करे और हिट हो जाए तो निकल जाएगा, और इंतजार कीजिएगा, फिर से 590 या 80 को टूटने दीजिएगा, तभी नया ट्रेड सेल का दोबारा लीजिएगा। और उसके बाद नीचे बहुत स्ट्रांग एरिया है 21,430 से लेकर 395 का, और ये एक्चुअली में मार्केट पीछे गैप छोड़ के आई हुई है, ठीक है, बहुत पहले आप देखेंगे चार्ट में तो दिख जाएगा, डेली चार्ट लगा के। तो ये जगह को फिल करने आना है इसको, और मैंने आपको बताया मार्केट गैप फिल करने आती है, उसके बगैर चलती नहीं है। तो यहाँ तक ये आने के एक दिन तो किसी दिन आएगी, मार्केट नेवर लीव्स द गैप बिहाइंड। सो और ये मैं बताता भी रहता हूँ वीडियो में। तो यहाँ तक आ सकती है तो 395, बट यहाँ से ज़्यादा तो कल भाई नहीं होना चाहिए ना, 600 पॉइंट से ज़्यादा क्या फॉल आएगा, नहीं आएगा। FIS बैठे हैं तो DIS भी बैठे हैं। अब बाकी बात कर रहे थे भाई, देखिए बात करनी है हमें बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात बता देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही लेवल बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इसको। अगर बाय की बात करें अब तो भाई ये जाता है 47,000, अरे यार फ्यूचर्स हैं, सॉरी मैं स्पॉट की बात बताता हूँ, या फ्यूचर्स पे बता दे रहे हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट विल बी बेटर, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम से इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए आई ट्राई एंड गिव दी लेवल्स फ्रॉम स्पॉट। कभी ज़्यादा प्रीमियम ऐड हो जाएगा, कभी प्रीमियम डिफ्यूज हो गए, मार्केट गिर रही है नहीं गिर रही है, वहाँ पे प्राइस गिर सकती है। सो दैट्स व्हाई एंड दिस इज मोर रेलेवेंट, सो बेटर होगा। चलिए तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल स्पॉट की बात है 47,300, 290 से शुरू हो जाता है। इनफैक्ट इसको पार करेगा तभी ये बाय में, अदरवाइज ये पूरी तरह से सेल में। इसने अपने पिछले प्रॉफिट वाले शेयरों को तोड़ दिया है, यानी कि जो लोगों ने बाइंग करी थी और मार्केट का मूव करीब 46,500 के ऊपर का जो मूव आया था, वो पूरा का पूरा नलिफाई हो चुका है, और वो सब अपना प्रॉफिट बुक कर कर बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो इनका कोई भी कहानी अब नहीं बची है, ये सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है, अनलेस अब कल गैप अप हो जाए, ये कहानी अब बियर्स के हाथ में है। तो अगर हम बाय करते हैं तो हमें अभी के करंट लेवल से क्या करना है, तो भाई देखिए इसके इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो छोटा सा काम करना है आपको। ये अगर नीचे आएगा तो भाई बड़ा वाला फॉल देगा 850 के नीचे अगर ट्रेड करे 46,850, 895 के पास है, या आप समझ लीजिए 47,000 पे ही है, तो इससे करीब 850 के नीचे आएगा तो आपको सेल करना है। 47,000 नहीं, 46,900 पे है, ठीक है, 50-60 पॉइंट की बात है, इसके नीचे आ जाए तो सेल कर सकते हैं। और अगर बाय की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, आइडली तो भाई देखिए 47,300 के ऊपर बाय बनता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो 50 से 80 का एरिया यहाँ के ऊपर आए तभी बाय कीजिएगा, ठीक है, वरना ये यहाँ से गिर जाएगी अगर गिरती भी। तो 47,000 को भी पार नहीं कर रही है, ऐसा ही बता रही है। पैसा लगाना वो किसी को कोई सुबह से ही लगा दे, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सुबह से लगाया तो दोपहर तक FIS के पास और माल पड़ा है, वो और बेचकर मार्केट को गिरा देंगे। सो दैट विल बी द गेम। बट अब बाय इसके ऊपर ही अगर आपने करा तो अगली रेजिस्टेंस का आएगी, शॉर्टकट में बताते हुए 47,131, और अगर इसको पार कर गए तो 47,250। ये बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, इसको पार करना मुश्किल है। लेकिन अगर इसको पार कर गए तो फिर अगली रेजिस्टेंस 47,500 पे आती है, राइड कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अगर यहाँ तक आ गई है तो और ऊपर जाएगी, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या करेक्शन लेकर ऊपर फिर से 47,660 तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब 47,660 के ऊपर ही जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक, लेकिन अगर ये पार हो जाए तो भाई फिर 48,150 के ऊपर जा रही है मार्केट, उसके लिए ट्रेल कर लीजिएगा। बाकी जो नीचे का गेम दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। हमने अगर सेल करा 46,850 को पार करने के बाद तो पहली सपोर्ट, और ये बहुत मजबूत सपोर्ट है, ठीक है, ये आइडियली अब नहीं टूटनी चाहिए, हो सकता है कल यहीं से वापस रिवर्सल ले ले, दैट इज 46,670-80 का एरिया। और अगर यहाँ नहीं रुकी
तो फिर अगला सपोर्ट आता है 46,500 और अगर इसको भी तोड़ा तो 46,350 और ये भी आसानी से नहीं टूटेगा। ये बहुत मजबूत लेवल है, यहाँ पे भी अपने प्रॉफिट बुक कर लेना, मेरी समझ से समझदारी होगी और ज़रूरत हो और इसके बाद तोड़े तो फिर नया ट्रेड ले लीजिएगा। और उसके अगर नए ट्रेड में आते हैं और अगला सेल बढ़ता है, नीचे की तरफ जाती है मार्केट, तो 45,940 और ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, ये एक बार में टूटना नहीं चाहिए आइडली। ठीक है, कल मैंने ऐसा बताया था इस लेवल के बारे में 46,980-90 के बारे में कि ये लेवल आसानी से नहीं टूटेगा। तो भाई आज इन्होंने ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं पे दे दी है और कल क्या करेंगे वो दिखेगा अभी। और ये मार्केट का दूसरा लेवल 45,950, इसके नीचे नहीं जाने के प्रोग्राम में होना चाहिए बैंक निफ्टी को, अदरवाइज भाई बहुत बड़ी वाली करेक्शन आ जाएगी, वो जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। अभी उतने भी खराब सीन नहीं दिख रहे हैं क्योंकि FIs और DIs का डेटा मैंने जो समझाया उसको तो आप समझ ही लीजिए, वो खेल तो चल ही रहा है भाई और पब्लिक से माल निकला है आज भी। द बिगेस्ट साइन, आई एम फिर से टेलिंग यू, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब पब्लिक को माल जा रहा हो तब मार्केट भयंकर गिरने वाली होती है और जब पब्लिक से माल निकल रहा हो और स्मार्ट मनी चाहे वो DIs के पास जा रहा हो चाहे FIs के पास, तो भाई मार्केट स्ट्रांग होती है। बाकी खैर अब FI जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी बात कर लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट लेवल बाय करना हो तो इंतजार कीजिए 20,800 ऊपर जाए तभी बाय करिए, नहीं तो मत करिए, ये वीक हो चुका है। कल मैंने इसका लेवल दिया था 20,790, मैंने कहा था इसको अगर इसने तोड़ दिया तो ये और बड़ी वीकनेस को दिखाता नजर आएगा। और अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है और नीचे जाने के लिए वो 20,650 यहाँ तक के लिए ओपन हो गया। लेकिन आपको जो मैं पहले बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर बाय करना है तो नहीं, सेल करना है तो 700 के नीचे आ जाए तो सेल करिएगा और बाय करना है तो 20,800 के ऊपर आए तभी बाय कीजिएगा। हाउएवर जहाँ पे हैं वहीं से अगर आप खेलते हैं तो भाई बाय के ट्रेड में 730 पे अगर बाय चलता है तो आपका 799 दैट इज 800 पे सबसे पहली रेजिस्टेंस, इसको पार कर गया तो फिर 850 पे भी रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 885 से शुरू होकर 900 पे आ जाती है और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तब अब ये लगेगा कि ये मजबूत है, अदरवाइज अब ये पूरी तरह से सेल में है। और अगर इसको पार करके ऊपर चलता था 20,960 और उसके बाद फिर ऊपर अगला रेजिस्टेंस 21,092, ये को पार करना तो फिर अब निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें, ऐसा लग रहा है। अनलेस ये जो खेल है ये सारा ट्रैप था और कल 9,000 करोड़ की बाइंग FIs की तरफ से भी आ जाए, हो सकता है। ठीक है, हालांकि भी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है। सो आई डोंट वांट टू रेज एनी रॉन्ग होप्स। कल एक भाई ने कमेंट डाला था, उसको बुरा लगा कि सर आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हो, तो भाई मैं सब कुछ बताता हूँ लेकिन आप पूरा वीडियो जरूर देख लिया कीजिए तब आपको समझ में आएगा। खैर एनी विच वेज विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम, नीचे की तरफ में 670 को तोड़ दिया तो भाई द फिन निफ्टी विल बी ओपन फॉर 20,394 और अब भाई मिड कैप निफ्टी वीक दिख रहा है, कमजोरी के साइन दिख रहे हैं। आज इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है, मैंने कल लेवल दिया था 10,700 को अगर तोड़ा तो ये नीचे आएगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 630-40 का दिया था, इसको तोड़ दिया तो मैंने बताया था नीचे 400 के लिए ओपन हो जाएगा और मैंने कहा था अगर कहीं 400 को भी तोड़ दिया तो 240 के लिए ओपन होगा। तो भाई वही स्टोरी है, आज इसने 400 को तोड़ दिया है, इट इज ओपन फॉर 240 नाउ। हाँ, और वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वहां जाने से पहले एक बार 400 को फिर से छुए। सो अब जहां पे हैं हम वहां से बाय करना है तो कैसे 345 पे हैं, अगर आप यहीं पे बाय करते हैं तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 10,410 पे है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसको पार कर गया तो ऊपर में 10,500 इज अगेन रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 500 से शुरू होकर ये 530 तक रहेगी और ये एरिया अब साइकोलॉजिकल भी है, क्लस्टर भी बन गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी। और मेरी समझ से अब कम से कम ये नीचे 10,200 तक तो आ जाएगी, 220 तक, तभी वापस ऊपर जाके इसको पार करेगी, अदरवाइज नहीं कर रही है। अब सेल का ट्रेड कैसे करना है मिड कैप निफ्टी में अगर आप करते हैं तो भाई 345 पे अगर आप सेल करते हैं तो 316 पे पहली सपोर्ट बनती है और उसके बाद सीधा जा रहा है 250 तक, 250-40 पे आके सपोर्ट लेगा। अगर ले ली तो जिस तरह का मगर माहौल है, अगर यहाँ पे सेल ऑफ आता है तो यहीं पे ज़्यादा आएगा और ये पार हो जाता है तो फिर ये भाई और बहुत बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाएगी, तब इट विल बी ओपन फॉर 9,850-40 के लेवल के लिए ओपन, तब स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। हालांकि उम्मीद ये करनी चाहिए कि बाइंग आ जाएगी। 3 दिन से हमारे 200-250 शेयर बढ़ रहे हैं, बाकी सब गिरते जा रहे हैं और आज तो 93 रह गए सिर्फ बढ़ने वाले शेयरों की गिनती। तो भाई सेलर को बायर भी चाहिए होते हैं और बायर क्योंकि अब बन गए हैं DIs तो हो सकता है वो बेचें, अगर वो बेचें तो वो इससे ज़्यादा नीचे जाने नहीं देंगे क्योंकि वो खरीदेंगे फिर। ठीक है, लेकिन कितना माल पड़ा और क्या क्या बेचते हैं और कितना बेचते हैं, क्या प्लानिंग है, वो एक अलग चीज़ है। और फिर बता दूं, लड़ाई हाथियों के बीच में चल रही है भाई, छोटे मोटे लोगों को दूर रहना चाहिए वरना बिना लड़ाई के भी हम पिस सकते हैं। सो भाई मिड कैप निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक निफ्टी सब बता दिया। यूज दिस, एंजॉय दिस,
सिर्फ लेवल से ट्रेड कीजिएगा। मार्केट किस तरफ जा रही है उसको मत देखिएगा, जो बताया है सिर्फ उसके हिसाब से कि यहाँ पे आएगी तो रिवर्सल, यहाँ पे आएगी तो बड़ा वाला फॉल, वो सब के हिसाब से कोशिश कीजिएगा। स्टॉप लॉस अपना ज़रूर रखिएगा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मत रुकिएगा, अन्यथा मार्केट, मैंने कल ये भी बताया था कि बहुत खतरनाक दिन है और मार्केट बहुत सारे लोगों के अकाउंट खाली कर देगी और वो टाइम शुरू हो गया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द गेम इज, और विक्स भी बढ़ा हुआ है, कीप एन आई ऑन दैट आल्सो विद दिस भाई। और बाकी अगर सीखना चाहते हैं सब तो भाई डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल, ताकि आपको संडे की नोटिफिकेशन या सैटरडे को जो भी हम क्लास करेंगे, लाइव क्लास करते हैं जिसमें आप कुछ भी मांगे पूछें, जो बताता हूँ वो सब सिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप अपने पोर्टफोलियो या शेयर्स के भी एनालिसिस करवा सकते हैं। सो फॉर दैट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।